नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपको याद होगा करीबन 6 महीने पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने के लिए पूरे विपक्ष ने एक गठबंधन किया। विपक्ष की जो मुख्य दल हैं, बड़े बड़े दल हैं, उन्होंने एक अलायंस किया कुछ दलों को छोड़ करके। जैसे नवीन पटनायक का बीजेडी हो गया, ये चंद्रशेखर राव का बीएसआर हो गया, और जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस हो गई। और ऐसे ही छोटे मोटे दल को छोड़ करके मेनली जो बड़े दल थे उन्होंने एक अलायंस बनाया। तो इसकी शुरुआत जून के करीबन हुई थी। और ये जो है, इसके जो मेंटोर थे जिन्होंने इसकी कल्पना करी, वो थे नीतीश कुमार। तो वो क्या चाहते थे कि देश में जो है बीजेपी का सशक्त विकल्प मिले, क्योंकि उससे पहले नीतीश कुमार इस अलायंस को छोड़ के चले गए थे। बीजेपी के साथ जो उनका था उसको उन्होंने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया वो बेहतर जानते हैं, जबकि सारी सरकार उनके हिसाब से चल रही थी। बीजेपी का रोल सिर्फ एक उनके लिए बहुमत जुटाने तक का था। वो 43 सीट पे थे और ये 70 प्लस 73 74। उसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनने दिया। खैर, ये तो हो गया। तो मैं आगे की चर्चा करता हूं कि जिस व्यक्ति ने बीजेपी को टक्कर देने के लिए सारे विपक्ष की बड़ी बड़ी पार्टियों को इकट्ठा किया, पहले तो उस व्यक्ति को यानी नीतीश कुमार को, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, पहले तो इस अलायंस ने उठा करके फेंक दिया, मक्खी की तरह जो है निकाल के फेंक दिया। और जो एक उम्मीद थी उनको कि मुझे कन्वेनर बनाया जाए और पीएम का फेस बनाया जाए, क्योंकि पीएम के फेस के पीछे उनका एक कारण क्या था कि वो उत्तर भारत को बिलोंग करते हैं और बड़े बड़े राज्य 80 इसमें है, 42 80 यूपी में है, 42 इसमें है, बिहार में है। ऐसे मध्य प्रदेश, राजस्थान मिला करके करीबन जो उत्तर भारत और इंक्लूडिंग ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल, तो ये अपने में बहुमत था। और चूंकि उसके सामने, नीतीश कुमार के सामने जो लोग थे प्रधानमंत्री पद के दावेदार, उसमें एक तो राहुल गांधी हैं। और क्योंकि विपक्ष का हर नेता यह जानता है कि राहुल गांधी के अंदर कोई क्षमता नहीं है, इसलिए उनको यह उम्मीद थी कि मेरे नाम पर सहमति हो जाए। और एक उम्मीदवार है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अपने बंगाल से बाहर नहीं निकल पा रही, और बंगाल में भी वो चक्रव्यूह से घिरी हुई है, कांग्रेस से, बीजेपी से और वामपंथियों से। और एक अरविंद केजरीवाल है। भले ही उनके 2 राज्यों में सरकार है, लेकिन उनकी स्थिति जो है, जितने उनके घोटाले सामने आ रहे हैं, वो इस स्थिति में नहीं है कि, या कोई भी इस स्थिति में नहीं है कि वो सामने आए, उनको जो है प्रोजेक्ट किया जाए। तो खैर, मैं बात कर रहा था नीतीश कुमार की, जो सबको इकट्ठा कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ। लेकिन स्थिति क्या आई कि अब उनको अपना ही अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया था। जो उनके पार्टी के अध्यक्ष थे ललन सिंह, या उर्फ राजीव रंजन सिंह करके जो है, भूमिया ब्राह्मण है, तो वो अपना जो है, उनकी चोंच लड़ रही थी तेजस्वी यादव के साथ, लालू यादव के साथ। तो नीतीश कुमार कैसे भी पॉलिटिशियन रहे हों, लेकिन इस मामले में बड़े वो जो है परफेक्ट है। वो भाप जाता है कि कौन किससे क्या षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि वो खुद ही इसकी पैदाइश है। वो इन मामलों में आज की डेट में सबसे बड़े नेता है कि कब कहां पलटना है, कब मुझे कहां से फायदा होना है। तो जैसे ही नीतीश कुमार को भनक लगी कि मुझे कभी भी चीफ मिनिस्ट्री से उतार दिया जाएगा, तो उन्होंने फिर जो है पलटवार किया और ललन सिंह को मजबूर किया कि वो कहे कि मुझे जो है अब अध्यक्ष नहीं रहना है जनता दल यूनाइटेड का। हालांकि कहने तो वो जो उन्होंने बहाना होता ही है, अगर आप म्यूचुअली किसी को कर रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी में कभी किसी को म्यूचुअली जो है बाहर नहीं जाने दिया जाता, धक्के मार के धक्का मारा जाता। लेकिन यहाँ इन्होंने एक वो
सम्मानजनक रूप से उनका एग्जिट किया और उनसे कहलवाया कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं पार्टी की वो नहीं कर पाऊंगा, सेवा नहीं कर पाऊंगा, उतना ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि मुझे खुद चुनाव लड़ना है। तो एक किस्म से सार्वजनिक बेइज्जती से बचने के लिए ये सब किया गया। खैर, ये तो हो गया एक। तो ये पहले बड़ी र्यूमर उड़ रही थी इस बात की कि वो बीजेपी की ओर जा रहे हैं, नीतीश कुमार का झुकाव फिर एनडीए की तरफ हो रहा है, और अगर उनको अपना अस्तित्व बचाना है तो उनको एनडीए में आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। मैं इसके पीछे कारण बता रहा हूं। जो नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को एक कर रहे थे, उन नीतीश कुमार की पार्टी जो है 1 साल के अंदर कहीं नजर नहीं आएगी, क्योंकि उनके जितने भी सांसद जीते हैं वो एनडीए की वजह से जीते हैं और वो मोदी जी की वजह से जीते हैं। और जो उनके विधायक हैं उनमें जिनका उनका बेस जो है आरजेडी वाला है। कई ऐसे हैं जिनका जो बगैर आरजेडी की मदद के जो है जीत नहीं सकते हैं। वैसे विधायक उनको केवल 43 ही रह गए हैं, तो उसमें से 20-30 विधायक आधे आधे ये समझ लीजिए कि बगैर उन वोट मुस्लिम यादव एमआई समीकरण जो इनका है उसके बगैर नहीं रह सकते हैं। और यही जो है पार्टी में जो विभाजन की स्थिति है वो यही वाली है। आधे इस तरफ जाना चाहते हैं बीजेपी की तरफ, आधे जाना चाहते हैं आरजेडी की तरफ, और जिनको कुछ नहीं मिलेगा वो जाएंगे कांग्रेस की तरफ। और कुछ सा उन्होंने हिंट भी दिया है कि कांग्रेस हमारी बात नहीं कर रही है, तो शायद जो रीअलाइनमेंट होगा उसमें उनके दिमाग में कांग्रेस भी है, क्योंकि ये पक्का है कि आरजेडी उनको वो भाव नहीं देगी या पूरा अलायंस उनको भाव नहीं देगा। जो आधा सीटें एनडीए के टाइम पे 2019 में जो हुई थी 50-50 में, वो दोनों जीत गए थे 2-4 सीटें, मतलब आरजेडी तो जीरो पे था और कांग्रेस को शायद 1 सीट मिली, बाकी सब एनडीए को मिली थी। तो अब जो इनका इंडिया अलायंस है उसके सामने जो सीटों का बंटवारा वाली बात है, तो फिर ये फॉर्मूले अलग हो रहे हैं, हर राज्य में अलग। जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वो उसके हिसाब से करता है। जैसे यहां पर आरजेडी चाहेगा कि विधानसभा में हमारे ज्यादा सदस्य हैं तो हमें बड़ा शेयर मिले, और नीतीश चाहेंगे कि लोकसभा में मेरा बड़ा शेयर है तो वही शेयर मुझे यहां मिले, जो होना बड़ा मुश्किल है। तो एक ये जो दरार जो है बड़ी जबरदस्त खाई इनके अंदर हो गई थी। तो नीतीश ने एनडीए जाए भाड़ में, ना उन्होंने उसको इनको कन्वीनर बनाया, ना नहीं पीएम का कैंडिडेट बनाया। तो उनके लिए पहली प्राथमिकता हो गई थी अपने को बचाना, अपनी पार्टी को बचाना, और बचाने में क्या समझौते करने अपनी शर्तों पे, न कि ललन सिंह की शर्तों पे, क्योंकि ललन सिंह का झुकाव पूरा का पूरा आरजेडी की तरफ है। जिस कंस्टिट्यूएंसी से वो आते हैं वो आरजेडी के समर्थन के बगैर वो नहीं जी सकते, क्योंकि एनडीए अलग हो गया। तो अब जो भी वो एक सम्मानजनक स्थिति चाहते हैं, सम्मानजनक वो चाहते हैं नीतीश, तो वो अपनी शर्तों पर ये करेंगे। पार्टी को बचाना, पार्टी तो खैर वैसे भी इनकी बचनी नहीं है 4-5 साल के अंदर, क्योंकि नीतीश जब रिटायर हो जाएंगे तो कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो इसको चला सके, और नहीं उसका वोट बैंक रह गया। जो कुर्मी जो इनके साथ रहे होंगे तो कितने हैं 4-5% कुर्मी जो इनकी अभी वो आई थी, जनगणना आई थी, तो ऐसा कोई बेस रह नहीं गया। और अफसोस की बात यह है कि जो नीतीश ने जो उनको सुशासन के नाम पे जाना जाता था, बार बार लालू से वो करके समझौता करके, आरजेडी से समझौता करके अपनी वाली साख भी खत्म कर दी। और सबसे बड़ी बात यह कि जब भी वो जाते हैं जंगल राज की वापिस आ जाती है, बिहार में फिर जंगल राज कायम हो जाता है। तो ये जो महाबली थे आज अपने अस्तित्व के लिए भटक रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो इंडिया अलायंस 23 जून में इनका पहली मीटिंग पटना में हुई थी, ये 23 जून 2024 1 साल तक नहीं चल पाएगी, ये आप लिख के ले लीजिएगा। 26 जनवरी गणतंत्र इनका हो जाएगा, हर गण जो है अलग हो जाएगा,
आप ये मान के लीजिएगा। अभी आपको संकेत मिल ही रहे होंगे, वेस्ट बंगाल से मिल रहे होंगे, यूपी से मिल रहे होंगे, ऐसे जगह जगह से जहाँ जो छत्रप मजबूत है वो इनको कोई भाव नहीं दे रहा। और बेचारे राहुल गांधी कभी उत्तर से दक्षिण, कभी पूर्व से पश्चिम, हालांकि उन्होंने एक बात करी है, उन्होंने साबित कर दिया है, राहुल गांधी ने मणिपुर से यात्रा शुरू करके मुंबई में ख़त्म कर रहे हैं, जबकि हमारा पूर्व जो है अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि MOU की वजह से। अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा है और वो कभी भी जो है वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं होने देना चाह रहा। और क्योंकि इनका MOU है जिनपिंग के साथ, इसलिए राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश से यात्रा नहीं करी। ये बड़ी उसकी बात है। तो अभी आप देखिएगा कुछ दिनों में कई स्थितियां बदलेंगी। ये जो कमान आज नीतीश ने वापस ली, सिर्फ इसलिए नहीं ली कि मैं अध्यक्ष बन रहा हूं, इसके आगे क्या क्या गोटियां चलनी है, क्या क्या चाल चलनी है, वो खुद चलेंगे। और विद इन ए मंथ, जो 26 जनवरी तक मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इंडी गठबंधन का बिखराव हो जाएगा, उसमें ये भी अलग हो जाएंगे, या जो भी ये करेंगे ये कोई एक गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, ये गठबंधन के अंदर गठबंधन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।